हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं सुमित और आज हम लेकर आए हैं केवीएस के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो कौन से हैं और कितने सेट या कितनी फोटोकॉपीज उनकी चाहिए होती हैं और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी हाल में आपके छूटने नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होता है वो होता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं। 10th ऑनवर्ड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन, चाहे वो बीए, बीएड, मास्टर्स डिग्री, इवन पीएचडी तक भी अगर आपने किया है, तो ईयर वाइज आपको मार्कशीट या कोई सर्टिफिकेट जो भी इश्यू किया गया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन यानी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा, वो आपको लेकर जाना है। तो 10th 12th अगर आपने बैचलर यानी बीए डिग्री की है या बीकॉम किया है तो ईयर वाइज आपके पास होना चाहिए, प्लस उसकी डिग्री होनी चाहिए, या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसकी आप ओरिजिनल एक ईयर वाइज जो आपने क्वालिफिकेशंस गेन की हैं उसको आप ईयर वाइज अपना लाइनअप करके लेके जा सकते हैं। साथ में जो मेरा खुद का केवी का इंटरव्यू कॉल लेटर आया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप इसे देख सकते हैं। इसके अंदर मेंशन है कि एक फोटोकॉपी, पूरा उस सेट का एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको अपने साथ एक सेट बनाकर लेके जाना है। मैं कहूंगा एक नहीं, आप 2 सेट बनाएं, एक पे सेल्फ अटेस्ट कर लें, वहीं पे ही अपना चाहे घर से भी करके जा सकते हैं। दूसरा सेट भी आपके पास एक रिजर्व होना चाहिए अगर आपको कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, यानी ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी का आपके पास सेट होना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट तो डॉक्यूमेंट्स की ये है। सेकंड, कुछ कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि उनकी डिग्री अभी तक इश्यू नहीं हुई है। हालांकि केवीएस ने बोला था कि आपका 26/12/2022 से पहले आपके पास सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं अवेलेबल होने चाहिए, उसके बाद का कोई डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। बट अगर आपके पास अभी तक भी डिग्री नहीं है या तब तक डिग्री नहीं थी तो डिग्री जरूर अपनी यूनिवर्सिटी से ले लें। हो सकता है वो यूनिवर्सिटी पे आपकी रेडी भी हो और अभी तक आपके एड्रेस पे डिलीवर ना हुई हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं पहुंचा है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसके कारण इंटरव्यू स्किप कर देंगे। अगर आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है तो वो डॉक्यूमेंट एक बार आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि चीजें कंसीडर हो जाती हैं अल्टीमेटली। नेक्स्ट है सीटेट सर्टिफिकेट, जो कि इस पिछले 2-3 सालों से तो डिजी लॉकर पर आ रहा है। जिनका उससे पहले का क्लियर है उनके पास फिजिकल में भी आई होगी, मतलब हार्ड कॉपी उनके पास रखी होगी, तो वो भी ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। तो डिजी लॉकर वाला भी आप प्रिंट आउट लेकर जा सकते हैं। लेकिन हमारे जब इंटरव्यू थे उस दौरान उन्होंने यही किया था कि हमसे सिर्फ रोल नंबर पूछा था कि आपका, हमने जो फोटोकॉपी उन्हें दी कि हमारा ये है, तो उन्होंने उस फोटोकॉपी से रोल नंबर देखा तो वहीं तुरंत डिजी लॉकर से निकाला ताकि ये वेरीफाई हो सके कि वो ओरिजिनल है। ठीक है, तो डिजी लॉकर से ही वो आपको तुरंत निकाल के देंगे। नेक्स्ट आता है कि आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में आप एससी हो सकते हैं, एसटी हो सकते हैं, ओबीसी हो सकते हैं। एससी एसटी तो ठीक है कि जो आपका स्टेट लेवल पे है वो सेंट्रल लेवल पे भी ऑलमोस्ट सेम है, तो एससी एसटी तो सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट आपके पास होता है। लेकिन ओबीसी थोड़ा वेरी करता है, स्टेट वाइज ओबीसी लिस्ट कुछ अलग है, सेंटर पे कुछ अलग है। तो केवी जो मान्य करता है वो सेंटर लेवल का सर्टिफिकेट ही मान्य करता है। तो आपके पास ओबीसी का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे कि वो कंसीडर करेगा। नेक्स्ट है बायोडेटा फॉर्म। और बायोडेटा फॉर्म जो है केवीएस का जब इंटरव्यू कॉल लेटर आता है उसके साथ ही एनेक्सर में दिया जाता है, या परफॉर्मा ऑलरेडी उन्होंने लिंक दिए होते हैं कि आप यहां जाकर अपना परफॉर्मा डाउनलोड कर लें। तो वो परफॉर्मा जब डाउनलोड करेंगे तो उसकी 5 कॉपीज आपको फिलअप करनी है। लगभग 2 पेज का एक फॉर्म बनेगा। तो आपको इस तरह से जो भी उसके अंदर पूछा गया है, आपके अपने नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस या फिर हॉबीज हैं, जो भी हैं, जितने भी उसके अंदर कॉलम्स दिए गए हैं कि क्यों आपको केवीएस ज्वाइन करना है, आपके अंदर क्या खासियत है, बीइंग ए टीचर आप क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है जो कि आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन भी डिसाइड करता है। जो मैं अपनी इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर सीरीज की जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें आप देख सकते हैं। मेरी एक प्लेलिस्ट केवीएस इंटरव्यू की मेरे चैनल पे यानी आपके इसी चैनल पर पड़ी है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो जो बायोडेटा फॉर्म है उसके 5 कॉपीज आपको भरनी है और वो आपको वहां लेकर जानी है। वो आपको केवीएस जब इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा साथ में ही आपको वो लिंक दे देगा कि आप यहां जाकर इसका परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनओसी फ्रॉम योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, यानी किसी गवर्नमेंट के अंडर अगर आप जॉब कर रहे हैं,
तो आपको अपने डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा कि आप उस इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं और इवन जॉब लगती है तो आप उनके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा सकते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफ। लेटेस्ट फोटोग्राफ की आप 10 से 15 फोटो आपके पास होनी चाहिए जो सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आपको रिक्वायर्ड रहेंगी। तो और बायोडाटा फॉर्म के ऊपर भी फोटो लगती है। तो 5 तो बायोडाटा फॉर्म है तो आपको उनके ऊपर भी फोटोज लगानी है। तो बायोडाटा फॉर्म के लिए भी आपको वो फोटो उसके साथ पेस्ट करनी है। नेक्स्ट है आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ कौन से चाहिए होंगे? जो आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया है उसके लिए जो आपने अपलोड किया था कि मेरा आईडी, सपोज आपने आधार अपलोड किया या आधार का नंबर डाला तो आधार कार्ड होना चाहिए। अगर किसी ने डीएल अपलोड किया है ड्राइविंग लाइसेंस तो आपके पास डीएल होना चाहिए, प्रेफरेबली तो वही मांगा जाता है। अदरवाइज आपके पास 1 2 3 जितने भी आईडी प्रूफ्स हैं तो वो जरूर साथ रख के जाएं, उनकी भी फोटोकॉपी रख लें। यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप इन ओरिजिनल लेके जा रहे हैं उसका एक कॉपी जरूर आपके पास होना चाहिए। और जो नेक्स्ट है वो है मिस्टेक या फिर आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई नेम चेंज के रिगार्डिंग है, कोई आपका स्पेलिंग एरर है कहीं पे भी, मदर नेम फादर नेम या आपके खुद के नेम में, तो उसका एक एफिडेविट जरूर तैयार करवा लें पहले, ताकि आप उनके सामने रख सकें कि ये मेरा एफिडेविट है और इस मिस्टेक के लिए या तो मैं इन फ्यूचर ठीक करवा लूंगा या फिर ये आज से यही कंसीडर किया जाएगा। और एक इंटरव्यू कॉल लेटर में ये लिखा जाता है कि कोई भी टीए डीए एडमिसिबल नहीं है, यानी आपको कोई टीए डीए नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरव्यू मैंने पहले भी आपको मेरी वीडियो में बताया कि बहुत दूर आता है। ठीक है, तो आपको चाहे आप फ्लाइट से जाएं चाहे आप ट्रेन से जाएं तो आपको कोई भी टीए डीए नहीं मिलता है। लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके रिगार्डिंग इंटरव्यू कॉल लेटर में लिखा रहता है कि उन्हें 2nd क्लास ट्रेन या फिर बस का फेयर दिया जाएगा जो भी शॉर्टेज डिस्टेंस का बनेगा। तो चलिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको चाहिए अपने इंटरव्यू के दौरान, यानी उस पहले आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें अगर जब आप क्लियर हो जाते हैं, मतलब आपके कोई डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आपको प्रोसीड किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी डिस्कस किए मैं आपके सामने मेंशन भी कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें कि आपको उस वक्त अपना फोल्डर बनाने में कोई दिक्कत न हो। तो चलिए गाइज, ये हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए कि आपको क्या क्या लेके जाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट, डिग्री, सीटेट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट, बायोडाटा फॉर्म 5 कॉपीज, एनओसी सिर्फ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रिक्वायर्ड है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ या फिर एफिडेविट जो भी आपका कोई मिस्टेक है डॉक्यूमेंट्स में या कोई नेम चेंज है। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।